तो रेगुलर मतलब वो उस तरह की जो फिगर्स होती हैं वो रेगुलर पॉलीगन में आती हैं, ठीक है। देन रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर। अब रेक्टेंगल इक्वल एंगुलर तो होती है बट इक्विलेटरल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल का मतलब क्या है, इक्विएंगुलर भी होनी चाहिए, साथ में उसकी साइड्स जो हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बट रेक्टेंगल में बराबर होती हैं? नहीं होती हैं। सिर्फ लेंथ, दो साइड की लेंथ बराबर होती है और दो साइड की ब्रेड्थ बराबर होती है। तो ये रेक्टेंगल की बात हुई। इतना समझ में आया? तो रेक्टेंगल क्या आपका रेगुलर पॉलीगन होगा? ये आपने आंसर ढूंढना है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेगुलर पॉलीगन। ये सुषमा मनहास नाम से कौन है? बेटा आप डेली लेट ज्वाइन करते हो, इस बात का ख्याल रखो भाई, टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो। चलिए देन कम ऑन द टॉपिक रेगुलर पॉलीगन। आपको देखो फिगर्स बनी हुई हैं। शाहिल जी कहाँ थे इतनी देर से? हाँ कहाँ थे इतनी देर से? देखो रेगुलर पॉलीगन्स की आपको फिगर्स बनी हुई हैं। रेगुलर पॉलीगन मीन्स जिसकी साइड्स भी बराबर होती हैं और एंगल्स भी बराबर होते हैं, डेट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। क्लियर? और नॉट रेगुलर मीन्स जिसमें साइड्स या तो साइड बराबर होंगी या तो एंगल बराबर होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। दोनों बराबर मीन्स रेगुलर, नहीं है देन इरेगुलर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देन कम ऑन द टॉपिक एंगल सम प्रॉपर्टी। अब भाई जब ट्राइंगल की बात करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम सिमिलर sum of all sides of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? इसी तरह पेंटागन की बात करें, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये बेटा आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आपको एंगल्स जो वो निकालने की कौन सा सम किस तरह से आएगा। चलिए कम ऑन द टॉपिक इवन एक्सरसाइज 3.1। अब आपको इसमें कुछ फिगर्स दी गई हुई हैं। आपको बोला है कि ये जो फिगर्स हैं ये कौन कौन सी इसमें आएंगी। अब आपको ए पार्ट दिया हुआ, ए पार्ट में आपको दिया सिंपल कर्व। सिंपल मतलब सिंपल होनी चाहिए और कर्व होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। कर्व का मतलब समझते हो ना, कर्व सी बनी हो उसमें। तो अब कौन कौन सी सिंपल भी है और कर्व भी है? 1 है, सिंपल है कर्व भी है। 2 है, सिंपल है कर्व भी है। 3 है क्या सिंपल? 4 है सिंपल। 4 है सिंपल। 5 है सिंपल। सिंपल भी 5 सिंपल है, सिंपल है कर्व भी बनी हुई है, बनी है। देन सिंपल सॉरी सिंपल कर्व में आएगी। 6 सिंपल है कर्व भी बनी है। 7 सिंपल है कर्व भी बनी है। 8 नो मैम। देन कम ऑन दी पार्ट बी। सिंपल होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अब पिछले क्वेश्चन पार्ट में सिर्फ सिंपल कर्व देख रहे थे, अब इस पार्ट में हम क्लोज भी देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लोज भी देखेंगे। सिंपल भी होनी चाहिए और क्लोज भी होनी चाहिए। 1 सिंपल भी है, क्लोज भी है। 2 सिंपल भी है, क्लोज भी है। 3 नहीं आएगी, 4 नहीं आएगी। 5 सिंपल है, क्लोज भी है। 6 सिंपल है, क्लोज भी है। 7 सिंपल है और क्लोज भी है। क्लियर हो गया? पॉलीगन की बात करिए। पॉलीगन अभी मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवाया। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन, पॉलीगन का क्या मतलब है? सिंपल होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। अब सिंपल 1 है, क्लोज भी है, लाइन सेगमेंट भी है, 1 आ जाएगी इसमें। 2 सिंपल है, क्लोज भी है, लाइन सेगमेंट भी है, 2 भी आ जाएगी। 3 लाइन सेगमेंट नहीं है, कैंसिल करो। 4 सिंपल नहीं है, क्या है? टकी सी है। 5 लाइन सेगमेंट ही नहीं है इसमें, नहीं है ना? नहीं है। सेम 6 भी नहीं है। फिर
क्योंकि ये सिक्स पॉलीगन का मतलब है पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, बट इसमें क्या है, कर्व भी है, हमें नहीं चाहिए कर्व वाली। 7 में लाइन तो है बट पूरी पूरी लाइन से नहीं है, क्या है, कर्व भी है। सेम 8, इसमें भी ये नहीं है, सिर्फ कौन सी आई, 1 और 2। देन कम ऑन दी कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स मतलब वैक्स से मतलब एक्सटीरियर की ओर होना चाहिए। हाँ जी बच्चे बोलो। सिंपल मतलब दिखने में मतलब बिल्कुल ही सिंपल हो, साधारण सी फिगर हो, मतलब उसमें ज्यादा होच पोच ना हो, कहने का ये मतलब है, ठीक है। सिंपल कर्व, सिंपल मतलब जैसे मान लो कोई कुछ रेखाएं होती, जैसे आपकी हाथ की रेखाएं हैं, ठीक है, सबके हाथ की रेखाएं हैं, है ना सबके हाथ की। अब किसी की बहुत ही ज्यादा साफ होती, बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी होती है, और किसी की क्या होती, खिचड़ी बनी होती, किसी के हाथ में रेखाओं की होती, रेखाएं ही है बट क्या आती दिखने में, खिचड़ी टाइप होती है। क्लियर हो गया। तो आपको खिचड़ी वाली नहीं लेनी है, आपको कौन सी लेनी है, जो बिल्कुल सिंपल हो। अब भाई देखो फेस होता है, फेस होता है, फेस अगर सिंपल हो तो आप बोलोगे सिंपल है, अगर मेकअप किया हो तो क्या, खिचड़ी करी हुई है ना, तो आपको क्या लेना है, जस्ट सिंपल लेना है। क्लियर हो गया। हाँ उसी तरह ये फिगर्स पे लेना है। हाँ हाँ बेटा बोलो। हाँ जी, कौन सा फर्स्ट, फर्स्ट देखो बेटा मुड़ी हुई तो है, नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर है ना, अंदर की ओर है, कर्व टाइप भी बना हुआ है ना, तो ये इसलिए। और जो सेकंड है वो भी कर्व टाइप बनी हुई, देखो सारी फिगर कर्व टाइप ही तो बनी हुई है। कर्व का मतलब क्या है, एक टाइप से तिरछा, समझ रहे हो बात को। कर्व एक टाइप का सर्कल ही नहीं है, एक टाइप का तिरछापन है, ठीक है, उस टाइप में बात कर रहे हैं। चलो आगे, या पूछना है कुछ, चलो। कन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स का मतलब है एक्सटीरियर, मींस बाहर की ओर, बाहर की ओर सिर्फ एक फिगर है, कौन सी, कौन सी है बाहर की ओर, 2, तो यही आपका आंसर है। कनकेव में कौन सी आएगी, अंदर की ओर सिर्फ एक फिगर है, कौन सी, कौन सी अंदर की, 1, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आ जाइए, आपको एक, मेरा बच्चे बैटरी लो है, चलो आज का टॉपिक यही कवर करते हैं, मेरा फोन की बैटरी लो है बेटा। रुको चार्जिंग पे लगा के देखती हूँ, कुछ सुनाई तो दे रहा है ना आपको अच्छे से, इस तरह से सुनाई दे रहा है ना। चलो चार्जिंग पे लगा लिया मैंने फोन, टाइम। चलो तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डायगोनल डज नॉट ऑफ द फॉलोइंग हैव। बोला कहाँ गया, हाँ, इसमें आपको डायगोनल्स बताने हैं। अब आपको एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, कन्वेक्स मतलब बाहर की ओर, ठीक है। तो वो फिगर बनेगी, कैसे बनेगी मैं आपको इसकी माइंड में आपकी इमेज बन गई होगी, माइंड में आपकी इमेज बन गई होगी, मैं आपको इसकी फिगर बना दूंगी, भेज दूंगी। इसी तरह बी है आपका, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए, और हेक्सागन होना चाहिए। हेक्सागन का मतलब क्या है, हाँ, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, हाउ मेनी, हाँ, फिर इसमें आपने डायगोनल बताने हैं। तो फर्स्ट जो हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे उसमें आपके डायगोनल 2 बनेंगे। डायगोनल मतलब मैंने अभी आपको क्लियर करवाई थी डेफिनेशन, ठीक है, डायगोनल 2 बनेंगे। उसी तरह आपकी जो फिगर सेकंड बनेगी रेगुलर हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो उसमें आपके डायगोनल जो है बेटा 9 बनेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। जब फिगर बनाओगे आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ डायगोनल बन रहे हैं।
देन कम ऑन दी पार्ट नंबर सी, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल में बेटा जीरो डायगनल बनेगा, कोई डायगनल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी फिगर में दिया हुआ था पीछे, इसमें डायगनल कोई नहीं है कि कोई भी लाइन कहीं भी अच्छे से टच नहीं होगी, क्योंकि वो कहाँ पे मिलता है, मिड पॉइंट में मिलता है, ठीक है। तो ट्राइंगल के पास कोई भी डायगनल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन द टॉपिक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? हाँ जी बच्चे, हाँ जी बेटा बोलो। हाँ बच्चे ये नहीं बनेगा डायगनल। डायगनल का मतलब है दो ऐसे कोने जुड़ने चाहिए जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, मीन्स आपके दो पॉइंट्स जुड़ने चाहिए। तो आप क्या दो पॉइंट्स जोड़ सकते हो? दो पॉइंट आप तभी जोड़ सकते हो जब आप फिगर बना रहे हो ट्राइंगल की, इसके बाद आप डायगनल की कोई भी पॉइंट नहीं बना सकते। क्लियर हो गया बात? हाँ, तो इसमें नो, इसका पॉइंट जो है सेंटर में जुड़ जाता है बेटा, सेंटर में जुड़ जाता है, तो ये हमें सेंटर वाला डायगोनल थोड़ी ना चाहिए, सेंटर वो डायगोनल थोड़ी ना होगा। हमें क्या चाहिए? दो ऐसे कोने जुड़े आपस में, ऐसे कनेक्ट, दो पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट हों जो कि आपका डायगोनल बनाए, ठीक है। तो ट्राइंगल के पास कोई डायगोनल नहीं है अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? आपको थ्री 360, हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है ना, तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, कैसे इसकी फिगर बनेगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, फिर भी पता नहीं चलेगा तो पूछ लेना है, ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। आपने एकदम से आंसर दे दिया, इट मीन्स आपको क्लियर हो गया कि इसमें पूछा क्या था। आगे चलूं? आगे चलूं बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल में कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उसमें कुछ साइड्स दे के रखी हैं और कुछ एंगल दे के रखे हैं, ठीक है। 3 साइड्स का 180 है, 4 साइड्स का 4 हो तो 2 मल्टीप्लाई 180, और 4 से 2 गए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, एक ही बात है। तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये डिग्री कौन सी आएगी वो। इसके बाद है आपका 5 के लिए और 6 के लिए। तो इस तरह से आपके जो है ये एंगल्स जो हैं निकाले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर साइड जितनी दी होंगी आप एंगल निकाल सकते हो, क्या, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। मान लो आपको मैंने पूछ लिया कि यू हैव 5 साइड्स, फाइंड आउट एंगल ऑफ ईच साइड, तो आप कैसे निकालेंगे ईच साइड, या फिर आपको पूरा टोटल एंगल निकालना है तो कितना एंगल होगा। जैसे 3 ट्राइंगल के लिए होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 होता है, ठीक है। अब 5 के लिए क्या होगा, 5 - 2 मीन्स 3, 3 मल्टीप्लाई 180 540, ठीक है। उसी तरह आप 6 साइड्स के लिए निकाल सकते हो, 7 के लिए निकाल सकते हो, 8 के लिए निकाल सकते हो, आपने निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको कि 3 क्या जो है सम, 3 का सम जो है वो होता है 180 डिग्री, 4 का आपको क्लियर है 360 होता है, बेशक आप निकाल के देख लो। 4 - 2 2, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 360 डिग्री। उसी तरह 5 साइड दी होंगी तो 5 - 2, हर जितनी साइड दी होंगी उसको 2 से उसको माइनस कर, उससे 2 माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री से। समझ रहे हो बात को? जितनी साइड्स दी हैं उससे माइनस कर दो 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 से, वही आपका एंगल आएगा। क्लियर है? ठीक है। 6 - 2, जब बच्चे आपने जिसका मान लो 540 निकाल लिया, ठीक है, मान लो मैंने 5 साइड्स की बात की हुई है, 5 साइड की बात की है, 540 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब बात कितनी साइड की हो रही है,
540 में बात कितनी साइड्स की हो रही, 5 की हो रही है। 540 को डिवाइड कर लीजिए 5 से, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? हाँ 180 आएगा? आई थिंक 180 नहीं आएगा। 5 से काटना है ना 540 को, 108 आएगा बेटा। तो पेंटागन में हर एक एंगल कितना होता है, 108 डिग्री। उसी तरह आप 6 साइड्स के लिए निकाल सकते हो, उसी तरह आप 7 के लिए निकाल सकते हो, 8 9 10 जो भी है ये आपने खुद करना है। पार्ट्स होमवर्क है आपके लिए, मैंने आपको बता दिया है। जो साइड्स दी है उसको उससे माइनस करो 2 को और मल्टीप्लाई कर दो 180 से, वही आपका आंसर होगा। हाँ जी करना है, सब कुछ करना है। मैं भेज दूंगी, होमवर्क भी भेज दूंगी, पर कुछ चीजें मैंने आपको होमवर्क के लिए देख के रखी होती है, उनको होमवर्क कर लिया करो, ठीक है। कम ऑन दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। आपने डेफिनेशन लिखनी है रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है। आपको मैंने अभी क्लियर करवाई थी डेफिनेशन, करवाई है या नहीं करवाई है, करवाई है अभी क्लियर, वही डेफिनेशन इसमें लिखनी है। फिर आपको बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन ऑफ, ठीक है। 3 साइड्स को हम क्या बोलेंगे, 3 साइड्स को क्या बोलेंगे जब वो रेगुलर पॉलीगन की बात होगी तो। रेगुलर पॉलीगन मतलब तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल्स बराबर, तो कौन सी होती है वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड्स में रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलेंगे, स्क्वायर, क्योंकि उसी के चारों साइड्स, हाँ उसी की चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसी के 4 एंगल बराबर होते हैं, तो स्क्वायर आएंगी। इसी तरह आपको 6 साइड्स के लिए, 6 साइड्स में क्या होता है, हाँ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर आपको दी हुई है, 4 साइड्स दी हुई हैं, जिसमें से एक आपको फाइंड आउट करनी। 4 साइड्स की बात की जा रही है, इट मीन्स आपकी क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है। क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चारों साइड्स को ऐड करिए, इक्वल टू 360 लिखिए, देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 360 माइनस वो तीनों साइड्स का सम जो होगा उसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। आई थिंक x इक्वल टू 60 डिग्री आएगा फर्स्ट फिगर में। इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है, सी पार्ट करना है। सी पार्ट में आपको 2 साइड्स जो है x दे के रखी हुई हैं, तो 2 साइड्स को जब ऐड करोगे तो 2x बनेगा, ठीक है, ठीक है। और इक्वल टू, ये किसकी बात हो रही है, पेंटागन की बात हो रही है। पेंटागन मतलब एंगल का सम क्या आएगा, 540, क्लियर है। इसी तरह डी पार्ट में भी 540 आएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 क्वेश्चन क्या है आपका, बेटा मैं आपको आंसर भेजूंगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने जो भी बोला, ठीक है, ठीक है। चीजें मैंने आपको सारी क्लियर करवा दी है, सारी समझा दी हुई हैं, आपको सब पता चलता रहेगा कि हो क्या रहा है। नहीं पता चलेगा आपने पूछना है मेरे से, ठीक है। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है। ट्रायंगल की हेल्प से आपने जो साइड आपको नहीं दी हुई है ना, जो साइड आपको नहीं दी है आपने वो निकालनी है। अंदर की एक साइड आपको नहीं दी हुई है, नहीं दी है, हाँ जी बच्चे बोलो बेटा। ये बेटा आपको साइड्स जो है निकालनी पड़ेंगी। एक्स जो है आप आराम से निकाल सकते हो, जेड भी निकाल सकते हो, वाई भी निकाल सकते हो, लीनियर पेयर की हेल्प से। करवाया ना मैंने लास्ट ईयर आपको लीनियर पेयर, हाँ, तो उसकी हेल्प से आप एक्स निकाल सकते हो, उसकी हेल्प से आप जेड निकाल सकते हो, क्योंकि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास 90 दिया हुआ, इट मीन्स दूसरा क्या आएगा, 90 आएगा, क्योंकि 180 से 90 जाएंगे तो क्या बचा, 90 बचा। 30 दिए तो जेड क्या आएगा, 180 माइनस 30 मीन्स 150। और ये जो है आपको वाई नहीं दिया हुआ है, तो वाई के लिए, हाँ जी, हाँ जी बच्चे बोलो। वाई में कुछ नहीं दिया ना भाई, बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। 2 साइड्स आपको दी हुई हैं,
दो साइड का सम ट्राइंगल के सम से माइनस होके आपके पास एक्सटर्नल सम बाई आ जाएगा। दो साइड का सम क्या हुआ? 90 + 30 120, और ट्राइंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स y इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात है आपकी। इसमें दिया है कहीं? इसमें दिया नहीं है, लास्ट में दिया होगा समरी में। कुछ होता है इसमें भी कि जो एक्सटर्नल है, ठीक है, सम ऑफ एक्सटर्नल, इसमें दिख नहीं रहा मुझे, चलो कभी बीच में दिखेगा तो बता दूंगी। सम होता है बच्चे दो इंटीरियर के दो एंगल्स का सम जो है एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के एक्सटीरियर के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, किया था ना, बताया था मैंने आपको। दो एंगल्स का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। ठीक है, एंड इंटरनल के दो एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है जो अपोजिट में होता है। इसी तरह आप बी पार्ट करोगे, हो जाएगा, हो जाएगा। आंसर मैं भेज दूंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर गलत बात है। बस इतना ही मेरे को आपसे डिस्कस करना था। ओके बाय, टेक केयर। मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, जल्दी बोलो, टाइम हो गया मेरा क्लास का। वन 180 क्या 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 बोल रहे हो? W नहीं, आप x निकालोगे, y निकालोगे, z निकालोगे। ठीक है, z के बाद आपको जो है जैसे आपने एक साइड जो है ना क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, तीनों का सम करके 360 से माइनस किया होगा, तो जो आपका आया होगा वो आया होगा आपका 100 आया होगा। तो 100 जो है वो W में प्लस होगा, उसकी हेल्प से आपने W निकालना है। लीनियर पेयर बन जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। W की वैल्यू आएगी आपकी 80 डिग्री। क्लियर होगी बात? होगी बच्चे क्लियर? चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर।